सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अज्जायाणं णमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदो अपरे गहो अणिच्छो वणिदोणाणि अणिच्छदे असणम् अपरे गहो दुअसणस जान गोतेण सोदी अनेक छिक कहा अपरे ग्रही नहीं असन इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही असन का वो असन का ज्ञायक रहे। ज्ञानी को एकमात्र शुद्धात्मा में ही अपनेपन का ज्ञान होता है, अपनेपन रूप श्रद्धान होता है और उसमें ही स्थिरता होने से अतीन्द्रिय आनंद को वेदता हुआ वह ज्ञानी अन्य किन्हीं परद्रव्यों की चाह नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा सर्वस्व मुझ में ही है। मेरे लिए सुखी होने को कहीं अन्य द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को धर्म का परिग्रह नहीं होता, अधर्म का परिग्रह नहीं होता, पुण्य का परिग्रह नहीं होता, पाप का परिग्रह नहीं होता, भोजन का परिग्रह नहीं होता। प्रश्न खड़ा हुआ कि मुनिराज ज्ञानी हैं और आपने कहा कि ज्ञानी के आहार की इच्छा नहीं होती, लेकिन मुनिराज तो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ज्ञानी की इच्छा नहीं है? फिर ज्ञानी मुनिराज भोजन क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आया? उनके इच्छा है या नहीं, और इच्छा के बिना आहार कैसे लिया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? क्या प्रश्न है? कि ज्ञानी को आपने अनिच्छुक कहा है, ज्ञानी की इच्छा नहीं होती और ज्ञानी मुनिराज आहार करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी इच्छा है या नहीं? और आप कहेंगे कि इच्छा नहीं है, तो इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण उत्तर है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। समाधान। असाता वेदनी, वो सब कुछ आएगा ज्ञानी के जीवन में, जो जो कार्य देखे जा रहे हैं सब पे विचार किया जा सकता। असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। वीरंतराय के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानते हैं
और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती, अर्थात उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे, इसलिए उसके अज्ञानमय इच्छा का अभाव है। परजन्य इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता, इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है। इस प्रकार शुद्ध नय की प्रधानता से कथन जानना चाहिए। क्या समझ में आया? देखो 8 कर्म होते हैं, इसमें 3 कर्मों की चर्चा है। एक तो वेदनीय कर्म, दूसरा अंतराय कर्म और तीसरा मोहनी कर्म। वेदनीय में भी असाता वेदनी और मोहनी में भी चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की बात नहीं है, क्या की है? चारित्र मोहनी की। तो यहाँ कहा कि असाता वेदनी कर्म के उदय से, जब असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आता है तो क्या होता है? जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। जठर अग्नि, अपन जो भोजन करते हैं और भोजन का जो पाचन होता है वह अग्नि से होता है। कहते ना कि भैया यह मंदाग्नि हो गई है तुम्हारी, इसलिए भोजन का पाचन व्यवस्थित नहीं हो रहा है। तो भोजन को पचाने के लिए जठर में, उदर में एक अग्नि प्रज्वलित होती है और वह जठराग्नि उस भोजन को पाचन करती है। तो वो जठराग्नि कैसे उत्पन्न होती है? असाता वेदनी कर्म के उदय से। कैसे होती है? असाता वेदनी कर्म के उदय से। जठराग्नि रूप, बहुत आज आग भड़क रही है, भूख लगी है बहुत तेज, इसके मतलब जठराग्नि आपकी बहुत तीव्र चल रही है। देखो 2 प्रकार के कथन होते हैं। एक व्यवहारिक कथन में कहेंगे, शरीर विज्ञान की दृष्टि से कहेंगे कि यह व्यक्ति स्वस्थ है। अब जिसकी जठराग्नि तीव्र चल रही है, मंद चल रही है, मंद जठराग्नि वाला भी पीड़ित है, अपने को दुखी मान रहा है कि हमारी जठराग्नि कब तीव्र हो और हमें अच्छी भूख लगे खुल के। वो डॉक्टर को काय के लिए दिखाता है? तो कोई वो सुखी थोड़ी ना महसूस कर रहा, वो चाह रहा कि हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसी हो कि बस खाओ और बढ़िया अच्छा पच जाए। अब इच्छा पे बाद में आएंगे, पहले काम तो आगे तो बढ़ना, पीछे की गाड़ी। तो पहली चीज समझ में आ गई ना, असाता वेदनी का जब उदय आता है तो जठराग्नि रूप क्षुधा शरीर में उत्पन्न होती है, पहली चीज। दूसरा है वीरांतराय के उदय से। वीरांतराय कर्म का क्या है? उदय है। उदय है। क्षयोपशम जितना हो उतना वीर बढ़ता चला जाता है, और वीरांतराय कर्म का क्षय हो तो पूर्ण वीर सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अब यहां क्या चल रहा है? वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय। अब उस तीव्र उदय के कारण क्या स्थिति बन रही है? वेदना सहन नहीं होती। अब कुछ लोगों में अगर उसका क्षयोपशम है, उदय मंद है थोड़ा, तो वो सहन शक्ति रहती है। जैसे कोई को उतने दर्द हो, उस दर्द में सहन शक्ति किसी की ज़्यादा है, और वैसे ही दर्द में किसी की सहन शक्ति बहुत कम है, तो वो हाय तौबा मचाएगा। वे कह रहे भैया हमें भी तुमसे ज़्यादा लगी, लेकिन हम तो हाय तौबा नहीं मचा रहे, और तुम तो बिल्कुल चिल्ला चोट करवे लगे हो। तो अंतर समझ में आया ना? उसका वीर अंतराय कर्म का क्या है? क्षयोपशम है, और वो उदय जिसका जितना होता है वो उतनी सामर्थ्य कम होती है। अब बाहुबली भगवान मुनिराज 1 साल तक खड़े रहे तो उनकी वीरांतराय कर्म का
उदय मंद था तो वो 1 साल खड़े रहे। राजा ऋषभदेव 13 महीने। देखो अंतराय कर्म होता ना, अंतराय कर्म से क्या होता? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अंतराय कर्म का उदय होए तो दान ना दे पाओ, लाभ ना हो पाए, भोग ना हो पाए, उपभोग ना हो पाए, सामर्थ्य प्रकट ना हो पाए। तो दानांतराय कर्म का उदय होए जब, तो क्या होता है? अपनी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाती। तो सामर्थ्य कम होने से क्या होता है? वो सहन नहीं होती। क्या सहन नहीं होती? वो जो क्षुधा है वो सहन नहीं कर पा रहे भाई। हमसे भूख सहन नहीं होती भाई साहब। जब हमें भूख लगे तो तत्काल चाहिए है, नहीं तो समझ लो कि फिर क्या होगा। हाँ। और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा होती है। अब देखो, 2 चीजें तो शरीर के तरफ से देखो। हाँ, अब जठराग्नि तो शरीर की स्थिति बनी, ठीक है ना। और वीरांतराय कर्म, अब ये है तो आत्मा की पावर की कमी, अब वो सहन नहीं हो पा रही है ना। अब तीसरी चारित्र मोह, मूल इसमें क्या है? चारित्र मोह। क्योंकि यहां ज्ञानी की चर्चा चल रही है तो दर्शन मोह को नहीं लिया। किसका ले रहे हैं? चारित्र मोह का ले रहे हैं। तो चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। कैसे? इच्छा, 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा करी ना टोडरमल जी साहब ने, 4 प्रकार की इच्छाएं। तो इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? चारित्र मोह के उदय से इच्छा उत्पन्न होती है। असाता वेदनी कर्म के उदय से क्या हुआ? जठराग्नि रूप क्षुधा। वीरांतराय के उदय से क्या हुआ? वो जठराग्नि रूप जो क्षुधा उत्पन्न ही उसमें सहन नहीं कर पा रहा वो। और चारित्र मोह के उदय से क्या होगी? आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न हुई। क्या भोजन करो भैया, बहुत भूख लगी आई है, हमसे भूख सहन नहीं हो रही है अब तो। ये काय के कार्य हैं? कर्म के। यहां क्या दिखाना चाह रहे हैं? काय का कार्य हो रहा है? ये कर्म के उदय की व्यवस्था है। असाता वेदनी कर्म का, वीरांतराय कर्म का, और यहां पे चारित्र मोहनी कर्म का। ये कर्म का ढक्का लग रहा है। आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानते हैं। आप रेलवे की क्यू में, लाइन में, पंक्ति में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। टिकट विंडो पे 25 लोग लगे हैं और पीछे से धक्का लगा, और पीछे 25वें व्यक्ति को धक्का लगा तो 25 का धक्का किसको लगा? 24 को। ऐसे लगते लगते पहले व्यक्ति तक धक्का आया। अब वो व्यक्ति पूछे जिसका धक्का आगे वाले को लगा है, क्यों भाई धक्का क्यों मार रहे हो? तो वो क्या कहेगा? पीछे से आया है। कहां से आया है ये धक्का? कहां से आया है? पीछे से आया है ये धक्का। मैं आपसे जरूर टकराया हूं। टकराया कौन है? मैं आपसे जरूर टकराया हूं, लेकिन ये धक्का कहां से आया है? पीछे से आया है। एक घटना आती है, अकबर जा रहे थे कहीं पे, सबसे आगे अकबर थे और सबसे पीछे उनकी रानी थी। कौन थी? रानी थी। तो रानी का धक्का आगे वाले को लगा, आगे वाले को लगते लगते और अंतिम में किसको धक्का लगा? अकबर को लगा। तो अकबर को गुस्सा आ गई, तो पीछे वाले को एक चांटा मारा उसने, और उसने उसको मारा। मारते मारते अंतिम चांटा रानी को गला। कहले चांटा क्यों मारा? कहले आपने जो भेजा था पत्र, उसका जवाब रिटर्न होके आ गया। धक्का किसका है? कर्म के उदय का धक्का है। जे यहां जे दर्शाना चाहते कि आप कर्म की तरफ से देखो इस फैक्टर को। ज्ञानियों की तरफ से बात है ना, ज्ञानी को धक्का लग रहा है जे कर्म का। कौन कौन से कर्म का धक्का लगा? पहला
दूसरा ढक्का वीरांतरा, तीसरा ढक्का किसके ढक्के हैं? कर्म के। ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है। कर्मोदय का कार्य जानते हैं और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। 414 पेज समाधान, तीसरी पंक्ति। बहुत गहरा विषय है, हमें बहुत लोगों को शंका होती, ज्ञानी ऐसा क्यों करते हैं, ज्ञानी है तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञानी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी शंकाएं और निचली भूमिका में चौथे गुण स्थान बढ़ती है तो फिर कहना ही क्या है। एक एक बात पे उंगली खड़ी हो जाती है। काय के ज्ञानी, काय के ज्ञानी, काय के ज्ञानी। अरे भाई साहब, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। क्षुधा क्या है? अरे भाई साहब, हमें बहुत गजब की भूख लगती है, हम क्या बताएं, हमें तो पत्थर भी पच जाता है, क्या बताएं, शान की बात है। हम तो क्या बताएं, मुट्ठी भर दवाई खाते हैं रोज। अच्छा, तो ये शान बखारे वाली बात है क्या? दवाई खाने पड़ रही तो शान दिखाओगे कि हम इतनी, कम से कम 1000 रुपया रोज की तो दवाई खा रहे हैं हम, इतने रुपया तो कि हम कीमो करवा रहे हैं, शान बखेर रहे हैं। तुम बीमार हो और कह रहे कि हम बहुत बढ़िया हैं, और तुम्हें तो कुछ खाने नहीं पड़ रहा। काय की शान? दवाई की। हम तो फला इस हॉस्पिटल में गए थे, देखो क्या गजब के ठाठ है, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाने को मिलो ही नहीं है, तुम्हारा कहाँ सौभाग्य। अरे भाई साहब, बीमार व्यक्ति की समस्या है। अरे रोग को भला कौन जानता है? जानता है मूर्ख। समझदार व्यक्ति तो रोग को भला नहीं जानता है, वो तो मजबूरी में इलाज करवाना पड़ रहा है। रोग चाहते नहीं, अब हो गया है सो क्या करो। क्षुधा रोग हो गया है तो शान बघेरे हम कि हमारा तो डाइजेशन ऐसो है और हम तो जो खाते हैं और अरे भाई साहब, कौन वैरायटी की गोली है, कौन से रंग की गोली है, कौन सी कंपनी की गोली है, जो सुनने सुनाने लायक नहीं है। आप बताओ, क्षुधा रोग हुआ है, स्वप्न डाल दो। गर्त तो पूर्ण वृत्ति होती मुनिराज की, तो भूख लगी है सो गड्ढा जैसे कि तुम अपने घर के बाहर होगा हो, सो फिर विचार नहीं करे तुमको भरने हैं, कैसे भर दें? अरे भैया जो मिल जाए सो भर दो यार, अपन को क्या करना। मुनिराज जो मिल जाए, माना ये नहीं कि अभक्ष मिल जाए, भक्ष में जो मिल जाए, रस नीरस रूप मिल जाए सो भर दें। ऐसा नहीं है कि कछु भी खिला दें। श्वेतांबरों में होता ना कि अनुद्दिष्ट है, अनुद्दिष्ट है, सो काय होटल में चले जाओ सो कछु भी खाया, अनुद्दिष्ट है। ऐसो अनुद्दिष्ट नहीं है दादा। सही बताएं, आज इतनी विकृति हो गई है धर्म के नाम पे, अपने अपने हिसाब की परिभाषाएं हमने गढ़ ली हैं अपनी कसायों के पोषण के लिए। काय के लिए? अपनी कसायों के पोषण के लिए। अनुद्दिष्ट का मतलब जो है कि अभक्ष भी खाया हो, अनुद्दिष्ट हमारे निमित्त से नहीं बन रहा, सो जो बन रहा हो सब खाया, जो दे दे सो खाया, जो कुछ तरीका है का। माने कितना विकृत रूप बना दिया है हमने धर्म की। हाँ, उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर ले। इन समस्त गाथाओं का सार इस आधी पंक्ति में है। एक बार बोलना, ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा, बोलो श्रुति। आगे पढ़ो। मेरी यह सदा रहे। ये पंक्ति बहुत अच्छे से इस विषय को समझने के लिए बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। बहुत सारी शंकाओं का समाधान इस पंक्ति में आने वाला है। क्या कह रही है ये पंक्ति, इसको देखिए।
ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती। अब वो चारित्र मोह के उदय से इच्छा तो हुई, चारित्र मोह का ढक्कन लगा, भोजन करने की इच्छा हुई, पानी पीने की इच्छा हुई, गमन करने की इच्छा हुई, उपदेश देने की इच्छा हुई, कैसे हुई? चाहा है। भावना भाई है कि कर्म के उदय का ढक्कन लगा है चारित्र मोह का, तो हुआ। रोग हो गया है तो रोग को चाहा है क्या? हो गया है तो उपचार करवाना मजबूरी है। अंदर समझ में आता कि नहीं आता? रोग चाहा नहीं है, फिर भी हो गया है तो क्या करें आप? क्षुधा रोग लग गया है, जो शरीर हमारे साथ लग गया हमारी भूल से, हमने अशरीरी को इतना प्रगाढ़ नहीं भाया है कि अब शरीर ना मिले, तब शरीर रूपी रोग लग गया है, शरीर लग गया है, शरीर में क्षुधा रोग लग गया है, तब क्या करो? बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाओ, बढ़िया पकवान खाओ, 24 घंटे भोजन की ही धुन लगाओ। ऐसा कि भैया जो सामने आ जाए शुद्ध भक्ष होए, सब ज़्यादा नखरे ना करो, दवाई की डिजाइन मजाइन ना देखो, पैकिंग मेकिंग ना देखो ज़्यादा, क्या करो? औषधि सेवन करो। बात इतनी सी है। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती, अर्थात उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे। आपको रोग हो गया डायबिटीज का, तो आपकी क्या इच्छा है? सदा बना रहे, रोज इंसुलिन क्या कहते इंसुलिन लेना पड़े, पेट में इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, तकलीफ भोग रहे हैं, सदा है। आपको क्या भावना होती? हर क्षण क्या भावना होती? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब इंसुलिन नहीं लगाया जाएगा। ये अनुराग रूप इच्छा नहीं है। उस इच्छा को भला नहीं मान रहा है ज्ञानी। आप सोचो, रोग को कौन भला जानेगा? राग को कोई ज्ञानी भला नहीं जानेगा। क्षुधा रूपी रोग है, लग गया है, तो कर्म के ढक्के से व्यवस्था मिला के देना पड़ रही है, लेकिन उसकी अनुराग रूप इच्छा नहीं होती। किसकी नहीं होती? ज्ञानी की। अपने तो होना चाहिए। अपने को अगर ज्ञानी बनना है तो अपने को भी इस प्रकार की अनुराग रूप इच्छा छोड़ना चाहिए। ये चरणान योग का उपदेश है, भोजन में आसक्ति को छोड़ना चाहिए। अभी बहुत अच्छी गाथा आने वाली है, दो बहुत गजब की गाथा है, कहीं से उद्गृत की है, मुझे ये इसमें कहीं बताया नहीं है कि कहाँ से ली गई है। माने किस दृष्टि से भोजन करना चाहिए, क्या दृष्टिकोण ज्ञानी का होता है, ज्ञानी बनने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बहुत गजब, आचार्यों ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। बस हमारी गलती ये है कि हम उसको ध्यान से एकाग्रता से पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं, सुनते हैं तो सुन लेते हैं, सुनाते हैं तो सुना देते हैं, उसमें क्या बताया गया है कुछ विचार नहीं करते। आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो विचार करते हैं। हाँ, उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि यह इच्छा, मेरी यह इच्छा सदा रहे। इच्छा माने क्या है? विकल्प, आकुलता, दुख। दुख को कौन ज्ञानी चाहेगा? यह इच्छा सदा बनी रहे, ऐसी इच्छा नहीं होती। इसलिए उसके अज्ञान में इच्छा का भाव है। अब इसको अंतर देखना थोड़ा सा। वैसे तो आप समझ गए होंगे आचार्य देव किस एंगल से बोलते हैं, क्या दृष्टिकोण होता है। अज्ञान में इच्छा माने अनंतानबंदी इच्छा नहीं होती। मिथ्यात्व के सहित अनंतानबंदी जन इच्छा नहीं होती। अस्थिरता जन्य, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन जन इच्छा होती है। ज्ञानी के इच्छा होती है, लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं होती। इच्छा की इच्छा का न होना ही अज्ञान में इच्छा का अभाव है। कोई बताएगा क्या बोला? इच्छा की इच्छा का न होना ही अज्ञान में इच्छा का अभाव है, अर्थात अनंतानबंदी इच्छा का अभाव। स्पष्ट है ना? क्लियर होता जा रहा है? वैसे थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं, स्लो।
लेकिन हम चाहते हैं कि विषय जो भी जहाँ पे खड़े हैं उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो। चूक भी हो सकती है, लेकिन आप सब प्रबुद्ध जन हैं, उसको सुधार लेना। प्रयास किया जाता है तो कभी चूक का भी अवसर होता है। जब गहराई से कोई विषय लेते तो जितनी हमारी समझ में आती है तो उस हिसाब से अपन चर्चा करते हैं, आगम के आधार पे जितना स्वाध्याय है। और विशेषता भी हो सकती है। देखो, कुछ सामान्य कथन होते हैं, कुछ विशेष कथन होते हैं। तो कई विषयों में कई विशेष कथन भी होते हैं। उन विशेष कथनों को विशेष रूप से समझो। जैसे कहते ना कि 48 भाव मिलते हैं, 24 पर्याप्तक के और 24 अपर्याप्तक के। तो 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक के। ये भी एक सामान्य कथन है। एक नया कथन भी आया कि इससे भी बहुत अधिक भाव हो सकते हैं। वो क्या रहती है सिचुएशन, उसको और देखना पड़ेगा। तो देखो, कई बार ऐसा आपने एक प्रसंग और सुना होगा कि जो द्वीपायन मुनि थे, कहाँ गए वो? मूलतः कथन हमने सुना था कि वो नरक गए, लेकिन धवला आदि ग्रंथों में सुनने में आता है कि यह कथन आया है कि वह देवगति में गए, अग्नि कुमार जाति के देव बने। क्यों बने? उसका कारण यह है कि चूंकि उस समय इतना क्रोध था, उस हिसाब से तो नरक जाना चाहिए था। लेकिन क्या है, पूर्व में आयु बंद हो गया था, और आयु बंद हो गया था तो वैमानिक देव बनना था। तो वैमानिक देव न बन के भवनवासी में होते ना शायद, अग्नि कुमार जाति के देव, तो जो भवनत्रक है ना, उनमें चले गए वो। जी है। तो कई विषय क्या होता है कि आप जब स्वाध्याय करते हैं तो उसमें और विशिष्टता कोई विषय समझ में आता है तो वो विषय, लेकिन इतना कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा साधक है और जिसको भय है जिनाज्ञा भय भंग करने का, तो वो बुद्धिपूर्वक अपना कोई ऐसी बात नहीं कहता कि जो जिनागम के प्रतिकूल हो। और ज्ञान की क्षोभसम की हीनता के कारण कोई विषय की उतनी ज्ञान नहीं है, गहराई का कोई विशेष कथन भी होता है। देखो, जब कसाय पाहुण आदि का स्वाध्याय बीच में किया था थोड़ा, तो सब के सानिध्य में, तो उसमें 2 कथन आए थे, एक ओघ और आदेश। ओघ माने एक सामान्य कथन होता है और आदेश माने होता है विशेष कथन। तो एक सामान्य कथन होता है किसी विषय के बारे में और एक क्या होता है, विशेष कथन होता है। तो कुछ बातें सामान्य रूप से ही चर्चा की जाती है। क्या होती है? सामान्य लोगों के बीच में सामान्य चर्चा होती है। जब विशेष बात गूढ़ता में जब चाहते हैं तो उसको विशेष रूप से करते हैं। तो जिसकी जितनी जरूरत है उतनी बात। अब डॉक्टर है, उसको ज्ञान तो सबरो है, लेकिन सामने पेशेंट है तो उसको तो उतनी ही बताएगो। वो डॉक्टरी थोड़ी ना झाड़ेगो कि इसमें ये होता है बीमारी। वो तो भैया जो गोली खा लियो, का बीमारी तुम्हें क्या करने बीमारी से, तुम तो जा गोली सुबह शाम खाओ और 1 हफ्ता बाद फिर आओ। वो ज्ञान तो जैसा जो समस्या है। कल हमारे पास एक फोन आया, एक जसवंत नगर में एक जैनेतर भाई स्वाध्याय में बैठते थे। तो कल उनका फोन आया, कल पंडित जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा कल आपको नंबर बहुत दिन से तलाश रहे थे और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग गया, बीवी बच्चा कोई सुन नहीं रहा है और हम इतने परेशान हैं कि ब्रेन हेमरेज होने को खतरा है हमें। तो कहने लगे आप हमें बताओ क्या करें, हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। हमने कि नमोकार मंत्र का जाप करो, समता भाव रखो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, समता भाव रखो, किसी के प्रति शिकायत ना करो और आत्महत्या नहीं करेंगे ये संकल्प लो। समस्याएं तो आती हैं और चली जाती हैं और हम रह जाते हैं, इसलिए समता भाव रखो और कभी ज़रूरत है तो बात कर लो, ये फालतू के विकल्प नहीं करना। तो अब उसको हम क्या बताएं? वो कहने भैया हम प्राकृत को नहीं पढ़ पाते, तो भैया हिंदी को पढ़ लियो। अरे नमोकार मंत्र पढ़ना कोई रूढ़ी नहीं है। नमोकार मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो उससे जो तरंगे निकलती हैं वो वातावरण की एक शुद्धि करती हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य है, विश्व शांति के लिए एक वाइब्रेशन पैदा करती है। नमोकार मंत्र में अपने आप में एक जो सामर्थ्य है, उसका भाव सहित आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उन पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझ के पढ़ रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वैसे भी उच्चारण करते हैं बहुत हृदय से अंदर से, तो वो आपके वातावरण को पवित्र भी करता है, लोगों के चित्त को शांत करता है। रूढ़ी से नहीं, ऐसे नहीं, उसको शुद्ध उच्चारण करते हुए, गुंजायमान करते हुए। ओम भी जब आप बोलते हैं तो पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन की तरंग होती है, उसके आपके पूरा मन मस्तिष्क क्या होता है, पवित्र होता है, क्योंकि पंच परमेष्टि का वाचक वह ओमकार है। इन मंत्रों का भी अपना बहुत महत्व होता है, व्यवहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से तो महत्व होता ही है। तो अब डॉक्टर जो है वो अपनी होशियारी थोड़ी ना झाड़ता,
वो तो ये बताता है कि इतना खा लो, तुम्हारे लिए इतनी ही जरूरत है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कभी सामान्य कथन किया जाता है, कभी विशेष कथन किया जाता है। जब जितनी जरूरत हो उतनी बताया जाता है, भले ज्ञान में उसके बहुत कुछ भी हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए उसके अज्ञान में इच्छा का अभाव है, माने अनंतानंद इच्छा नहीं है। परजन इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता। परजन इच्छा का स्वामित्व का मतलब यहाँ क्या बताया गया? कर्म के उदय के ढक्के से हुई इच्छा का स्वामित्व उसके होता नहीं है। किसका? अब चारित्र मोह के ढक्के से जो इच्छा हुई है, 6 खंड को जीतने की इच्छा हुई है, 96,000 विवाह करने की इच्छा हुई है, भरत बाहुबली को लड़ने की इच्छा हुई है, जितनी भी है ... सब कुछ लगा लेना, लेकिन उनको देख के हम नहीं लड़ने लग जाएं। वो ज्ञानी थे तो जल्दी सुलट गए, हम तो उलझे ही रह जाएंगे अनंत काल तक। कैसे? सुकोसल की भाभी की तरह कि तूने मुझे लात मारी है तो तेरी इसी लात को खाऊंगी, तो भटकते रहेंगे अपन। अंतर समझ में आ रहा ना? इसलिए उसके अज्ञान में इच्छा का अभाव है। परजन इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता, इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक है। वो जानता है कि मुझे इस भूमिका में ऐसी इच्छा हुए बिना रहेगी नहीं, अब क्या करूं? और उस इच्छा को मिटने का यही उपाय है कि बार बार स्वरूप में स्थिरता बनाऊं और बाहर से हटते हुए, निर्वृत्ति लेते हुए और स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्ति करते हुए जी अप्रत्यक्षान इच्छा का भी अभाव हो, प्रत्यक्षान इच्छा का भी अभाव हो और संजुलन इच्छा का भी अभाव हो और संपूर्ण रूप से मैं स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। कोई इस संबंधी प्रश्न आपका? ये चैप्टर यहाँ क्लोज कर रहे हैं, आगे शुरू और इसी संबंधी और विशेष आएगा, लेकिन इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है, ये गाथाएं इतनी सारी चल रही हैं, बहुत दिन से इसी विषय में चल रहा है। चलिए 415 पेज पे 2 गाथाएं हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। गाथाएं काले अक्षर में हैं, छोटे उसमें हैं, कहीं से उद्धृत की गई है। हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे, ठीक है ना? णबलाउ साहणठम ण शरीरस्य याचयट तेजठम णाणठम संजमठम झाणठम चेव भुंजन्ति। मैं एक एक पंक्ति बोलूंगा, उसको उस क्रम में दोहराएंगे। णबलाउ साहणठम ण शरीरस्य याचयट तेजठम णाणठम संजमठम झाणठम चेव भुंजन्ति। अब बोलिए। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, उसी क्रम में आप दोहराएंगे। णबलाउ साहणठम ण शरीरस्य याचयट तेजठम णाणठम संजमठम झाणठम चेव भुंजन्ति। बहुत बढ़िया। अगली गाथा बोलेंगे। अक्खा मखणिमित्तम इष्णो भुंजन्ति पाणधारणनिमित्तम पाणाधम्मनिमित्तम धम्मं हि चरन्ति मोक्षम। अब मैं एक पंक्ति बोलूंगा, उस क्रम में ही दोहराएंगे।
अक्खामखनिमित्तं इष्णो भुञ्जन्ति पाणधारणनिमित्तं पाणाधम्मनिमित्तं धम्मं हि चरेति मोक्षम्। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, उस क्रम में आप दोहराएंगे। अक्खामखनिमित्तं इष्णो भुञ्जन्ति पाणधारणनिमित्तं पाणाधम्मनिमित्तं धम्मं हि चरन्ति मोक्षम्। चार सौ 16 पेज, अगला पेज पलटे। दूसरा पैराग्राफ तात्पर्यवृत्ति का। तथा कहा भी है, ना बल बढ़ाने के लिए, ना आयु बढ़ाने के लिए, ना शरीर को मोटा या तेज बनाने के लिए सम्यक ज्ञानी अन्नादि लेते हैं। वे तो ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए ही आहार आदि लेते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का धुरा एक्सेल को ओगन लुब्रिकेंट देते हैं, वैसे ही प्राण धारण करने के लिए शरीर को अन्नादि देते हैं। धर्म धारण में निमित्त प्राण है और मोक्ष के लिए धर्म का आचरण करते हैं। चूँकि और बाकी टीका गाथा एक सी ही वो सब चल रहा है। जो मुख्य है, पहले अपन चर्चा काफ़ी कर चुके, मुख्य जो विशेष है उन गाथाओं में वो ले रहे हैं खाली अपन। अब ये गाथा कहाँ की है इसमें जी नहीं दिया गया, लेकिन बहुत प्यारी गाथा है। और यहाँ एक एंगल, एक दृष्टिकोण ज्ञानी का दिया है। ज्ञानी भोजन करते हैं तो किस एंगल से करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या अभिप्राय होता है, और अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें किस अभिप्राय से भोजन करना चाहिए। क्या कहा, क्या कहा? ज्ञानी किस लिए भोजन करते हैं और हमें ज्ञानी बनना है तो जिस अभिप्राय से ज्ञानी भोजन करते हैं उस अभिप्राय से हमें भी भोजन करना चाहिए। क्योंकि शरीर लगाए तो भोजन तो डालना पड़ेगा। गाड़ी ली है तो पेट्रोल डालना है, मजबूरी है, नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। चलाना है तो पेट्रोल डालो, नहीं चलाना है तो छोड़ दो। चलिए, तथा कहा भी है, ना बल बढ़ाने के लिए भोजन काय के लिए करना चाहिए, ताकत आ जाए अच्छी, खाए जाओ खूब, ताकत बढ़ाओ, सामर्थ्य अच्छी होना चाहिए भाई साहब। लात मार दो तो पत्थर में से पानी निकल आए। तुम जानते क्या हो, एक उंगली पे खींच दे तो बस रुक जाए। इसके लिए भोजन इसके लिए करें कि ताकत बढ़ जाए, बल, शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाए। नहीं, ज्ञानी इस शरीर के बल बढ़ाने के लिए भोजन नहीं करते। ना आयु बढ़ाने के लिए, भैया लंबा जीवन हो, बहुत लंबी जिंदगी होना चाहिए। भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। आप लोगों में कोलेस्ट्रॉल किस किस का बढ़ गया? शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां ज़्यादा भोजन और तनाव की है और मेहनत ना करने की है। आपके यहाँ जो काम वाले काम करते हैं उन्हें कुछ दिन का रेस्ट देके अगर उनकी जगह हम एक हफ्ते काम कर ले, एक हफ्ते, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि सब रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए।
सब रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल। खाते हैं जैसा भी खाते हैं वैसा खाओ, और जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत करो, तो सब रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएं। खाते तो हैं गच्च, अच्छा तला भुना ताकतवर काजू किशमिश पिस्ता बादाम, और मेहनत है नहीं, तो उससे क्या होता है, उससे ये सब बीमारियां खड़ी होती है। तो हम खा रहे हैं लंबी आयु के लिए, स्वस्थता के लिए, निरोगता के लिए, बल्कि रोग उत्पन्न कर रहे हैं वे चीजें, पाचन हो नहीं रहा है। भोजन ज्ञानी किन किन कारणों से करते हैं, तो वो कह रहे हैं आयु बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हम भोजन, और हमें पता है कि जितना आयु कर्म है उतना चलेगा, नरकों में बिना भोजन के जीवन क्योंकि चलता है। ना शरीर को मोटा तेज बनाने के लिए अच्छा होना चाहिए। भाई साहब क्या बना रखा है दुबले पतले आप, अच्छा खाओ पियो करें इतना ढंग से, अच्छे मोटे ताजे हो, देखने में थोड़ा चमक आना चाहिए चेहरे पे, रौनक हो, क्या रूखो सूखो सो बना, क्या खिलाना है, भोजन करना चाहिए, हष्ट पुष्ट हो जाओ, अच्छा तेज हो, चमक हो, ये खिलाना है। अरे ज्ञानी इसके लिए भोजन नहीं करते। हाँ, सम्यक ज्ञानी अन्नादि लेते हैं, काय के लिए नहीं लेते, ये बता दिया। अब काय के लिए लेते हैं वो बता रहे हैं। वे तो ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए ही आहार आदि लेते हैं। पहले काय के लिए लेते हैं, ज्ञान के लिए। भोजन डाल दिया तो शांति से ज्ञानाभ्यास होगा, बार बार विकल्प नहीं आएगा। भोजन खाली होए पेट तो फिर क्या हो, विकल्प आते हैं भोजन संबंधी। संयम के लिए, हमारा संयम की साधना सहज रूप से चलती रहे। मुनिराज उपवास की इच्छा करते हैं कि आहार की इच्छा करते हैं? एक मिनट, मुनिराज उपवास की इच्छा करते हैं कि भोजन करने की इच्छा करते हैं? मुनिराज उपवास की इच्छा करते हैं कि भोजन की इच्छा करते हैं? फिर क्या करते हैं, काय के लिए भोजन करते हैं? शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए भोजन करते हैं, तो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, और भोजन का त्याग करते हैं तो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए। भोजन करते हैं तो संयम की साधना के लिए, और भोजन छोड़ते हैं तो संयम की साधना के लिए। भोजन करते हैं तो ज्ञान की साधना के लिए, और भोजन छोड़ते हैं का मतलब जब प्रमादी हो शरीर, ज्यादा खा लो, खीर खांड खा के बिल्कुल बेहोश से हो जाओ, तो फिर कछु होश नहीं रहता, फिर स्वाध्याय मन लगत का जबकि आती है। तो दोनों काम बैलेंस। इच्छा की बात हो चुकी ना, बार बार इच्छा का प्रश्न नहीं खड़ा करना। इच्छा का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। इच्छा कौन सी होती है? अज्ञानजन इच्छा नहीं होती है। इस बात को अपन बहुत चर्चा इसलिए इतने समय से कर रहे हैं, कितने 10 दिन तो हो ही गए इन गाथाओं पे चर्चा होती है, तो अब इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए कि ज्ञानी की इच्छा की कैसी स्थिति होती। संयम के लिए, ध्यान के लिए। अब ध्यान सामयिक के लिए बैठे हो, ज्यादा खा लो तो क्या हुई है, सामयिक हो के नींद आए, गिर पड़ते कई लोग तो सिर फूट जाते हैं। आहार आदि लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का धुरा एक्सेल को ओगन लुब्रिकेंट देते हैं, वैसे ही प्राण धारण करने के लिए शरीर आदि को अन्न आदि देते हैं। गाड़ी चलाई होगी ना तो लुब्रिकेंट जो डालते हैं उसमें, जैसे ओंगन देते हैं, तो वैसे ही ग्रीस देते थे ना, ग्रीस चेपो करते ना चके, तो उसको ग्रीस दे देते, ऑयल डाल देते, तो वैसे ही ऑयल डाल दिया कि जैसे शरीर चेपो ना करे तो हम शांति से साधना करें। लक्ष्य एक ही होता है कि हमारे जीवन में साधना कैसे हो और कैसे वो वृद्धिंगत हो। तो शरीर को धारण रखने के लिए अन्न देते हैं। धर्म धारण में निमित्त प्राण है, और मोक्ष के लिए धर्म का आचरण करते हैं। ये 10 प्राण धर्म में निमित्त हैं, इसलिए इसको भोजन इसलिए देते हैं कि हमारी मोक्ष की निर्बाध साधना चलती रहे। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति। ज्ञानी के इच्छा की इच्छा नहीं होती, अर्थात अज्ञान में इच्छा का अभाव होता है। वह इच्छा को या विकल्प को नहीं चाहता। स्थिरता रूप इच्छा या विकल्प होता है, उसको भी दूर करना चाहता है। ज्ञानी आहार जो लेता है वह बल बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, शरीर को मोटा या तेज युक्त बनाने के लिए आहार नहीं लेता है। ज्ञानी तो संयम की साधना के लिए, ध्यान की साधना के लिए, ज्ञान के अभ्यास के लिए आहार आदि लेता है। हम भी थोड़ी देर बैठ के इस शरीर का उपयोग अपनी आत्म आराधना के लिए करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी जानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बखाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन माँ को वंदना सतबार।